प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आज समापन की तरफ बढ़ गया। इसमें फलों के राजा आम की सैकड़ों अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसमें दशहरी, पाली, लंगड़ा, अंगूरी और अरुणिका जैसे बहुत सारी किस्मों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसका शुभारंभ खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो आम है वही राजा होगा। इस प्रदर्शनी में पूरे देश या यूं कहें उत्तर प्रदेश के दूर दूर से आए किसानों ने अपने बागों के आमों की प्रदर्शनी लगाई। यहां का समा देखते ही बन रहा था। लगातार लोग यहां पर आ रहे थे और इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठा रहे थे। मोहम्मद कुरैश नाम है हमारा, अमेठी गोसाईगंज के रहने वाले हम हैं। आम्रपाली है, मक्खन है, मोहन भोग है, ये लखनऊ सफ़ेदा है, अनारदाना है, नीलमा है, ये वो सेंसेशन है, गुलाब खास है। सब आप ही की वैरायटी है? जी, सब आपके द्वारा लगाई गई? जी, हमारे द्वारा। ये बनारसी लेंगड़ा है और वो मक्खन है। कितने समय से ये आप लगे हुए हैं? ये कम से कम 10 साल हो गए हमको इसी में लगे हुए। जी, बढ़ावा क्या इससे मिल रहा है, बस ये है कि वो मिलता है तो लोग जो है लगा लेते हैं। हाँ, वो मौका मिलता है। वहीं समापन के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। इस दौरान हमारी टीम ने भी इस आम महोत्सव में पहुंचकर आमों की तस्वीरों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। हमने ये प्रयास किया कि देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आमों की सैकड़ों प्रजातियों की प्रदर्शनी लगी हुई है। लोगों का कहना है कि बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि इस नाम का कोई आम भी होता है। कुछ आम लाल रंग के थे तो कुछ बिल्कुल पीले कलर के। ऐसा लग रहा था कि मानो आम की बयार बह रही हो। इस प्रदर्शनी में आम से बनी दूसरी खाने पीने की चीजें भी बेची जा रही थी, जिसका जनता बढ़ चढ़कर लुत्फ उठा रही थी। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी निभा रहे उद्यान विभाग के डायरेक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन जो अवध शिल्प ग्राम में 12 से लेकर 14 जुलाई तक किया गया है, ये पूर्ण रूप से किसानों का, उद्यानपतियों का महोत्सव है। और इस महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम किसान, आम नागरिक के अंदर जागरूकता पैदा हो और किसान के द्वारा वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, आम की गुणवत्ता कैसे बनी रहे, आम कहाँ निर्यात करेंगे, उसकी आम की मूल्य संवर्धन कैसे हो, इन सभी प्रकार की जानकारी के लिए किसानों के लिए आम महोत्सव किया गया है। दूसरी बात, आम नागरिक है, आम नागरिक केवल बाज़ार में जाता है, आम देखता है, खरीद लेता है, उसको ये नहीं पता होता है कि ये कौन सी वैरायटी का है, इसकी क्वालिटी क्या है। इस महोत्सव में कम से कम जो हमारी प्रदेश की सम्मानित बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्कूल के छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी लोग इस महोत्सव में आकर के और अपने आँखों से उस आम की किस्मों को देखते हैं। देखने के बाद में उसका स्वाद भी लेते हैं और जानकारी करते हैं कि कौन सी प्रजाति का ये है। तो प्रजाति का पता होने के बाद में कौन सा अच्छा है, वो उनकी उत्सुकता बढ़ती है कि हम भी इसको अपने घर में लगाएं। कुछ आम की प्रजातियां होती हैं जो बड़े गमलों में भी लगाए जा सकते हैं, कुछ होते हैं जो खेतों में लगाए जा सकते हैं। तो आम की जो संकर किस्में हैं, विशेष करके आम्रपाली है, स्वर्णरेखा है, बैगन पल्ली है, रोमानी वैरायटी है, इसको बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। तो बहुत ऐसे नागरिक हैं जो इन वैरायटी के पौधों को लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। और सरकार का प्रयास है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जो कि एक आम किसानों का विभाग है, और इस विभाग का मूल उद्देश्य ही है कि हर प्रकार से आम के बारे में, अमरूद के बारे में, लीची के बारे में, सब्जियों, जितने भी प्रकार के फल और सब्जियां हैं, फूल हैं, शहद है, मशरूम है, सभी के बारे में योजना ला करके आम किसानों को, नागरिकों को लाभान्वित कराया जाए। तो इसी के क्रम में ये उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में 1 लाख से अधिक लोगों ने अब तक प्रतिभाग करके
अपना देखा है, परखा है, जानकारी किया है और उसको अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में हमारी टीम ने कुछ प्रोफेसर और किसानों से भी बात की, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक कड़ी मेहनत के बाद हमारी तरफ से इस तरह की किस्मों को जनता के सामने पेश किया गया है। मेरा नाम हरीश कुमार सिंह है। मैं लखीमपुर का बेसिकली वहीं पर रहता हूँ। ओयल के पास में गांव है खानपुर गुरेला। तो इसमें सब में लिख रखा है सभी इस डिब्बों पर कि कहाँ का आम है। और ये ओयल का वो है खास तौर से मेढक मंदिर का, ताकि ये आदमी समझ जाए, यहाँ से मैसेज जाएगा कि इस जगह का आम है। और ये जो लास्ट ईयर जो बेस्ट आम अवार्ड मिला है अरुणिका, वो ये आम है, केवल अरुणिका रखा है। बाग में अंबिका भी है। अंबिका थोड़ा लेट वैरायटी है तो अभी नहीं हम यहाँ लाए हैं। और ये है। हाँ, ये तो निसंदेह इससे फ़ायदा तो है। फ़ायदा इसलिए है कि एक तो जो स्टॉल लगाते हैं उसके लिए कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। उद्यान विभाग मदद करता है। दूसरी बात है कि एक इंटरेक्शन होता है सब लोगों के बीच में कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव कर रही है, कब क्या क्या करना है। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा है कि पर्सपेक्टिव बायर जैसे कोई एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, अगर अच्छा आम हुआ तो एक्सपोर्ट भी होता है, तो वो भी एक किस्म से सब यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हमने सर वैसे शौक के लिए तो तमाम वैरायटी लगा रखी हैं, लेकिन कॉमर्शियल वैरायटी हमारे पास में दो हैं, अरुणिका है और अंबिका है, और दोनों बहुत अच्छी हैं। इस पूरी प्रदर्शनी में सबसे खास था बैग वाला दशहरी आम। किसानों का कहना है कि ये आम नॉर्मल दशहरी आम से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आते हैं वो नई नई वैरायटियाँ देखते हैं। हाथी झूल जैसे हुस्नारा, खासुल खास, ये पुरानी जौहरी सफ़ेदा, ये सब आम जो है आम नहीं है, ये बागों में, जिन पुराने बागों में ही मिलते हैं। अब जो नई वैरायटी है जैसे कमर्शियल वैरायटी है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, तो ये सभी बच्चे जानते हैं, पैदा होते ही जान जाते हैं कि दशहरी एक आम है जो खाने लायक है, चौसा है, लंगड़ा है, ये खाने लायक है। लेकिन जो पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटियाँ हैं, हाथी झूल है, खासुल खास है, हुस्नारा है, नूर जहाँ है, ये सब आम जो है वाकई में इसी आपको प्रदर्शनी में मिलेंगे। और आने से बच्चों को ये उनका IQ जनरल नॉलेज बढ़ती है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, आपको यह मानना चाहिए कि लखनऊ ज़िले में कम से कम 700 वैरायटी उपलब्ध है मलिहाबाद क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही ईमानदारी से ये आम महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पे किसानों को और जो ट्रेडर्स थे, एक्सपोर्टर थे, सभी को बहुत अच्छी सुविधाएं, बैठने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं करी गई। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट साबित। देखिए, हम लोग तो ट्रेडिशनल वैरायटी जो है अब की हम लोग ने बैगिंग का काम शुरू किया था। ये हम लोग कई सालों से 2016 से करा था। और आम में अगर क्वालिटी नहीं आएगी तो वो एक्सपोर्ट के लायक नहीं होगी। तो आप जो आम हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जितना पीला आम देख रहे हैं, ये सब बैगिंग की करामात है। और बैगिंग जब हो जाती है तो उसकी क्वालिटी और उसका एक्सपोर्ट के लायक आम बन जाता है। तो हम लोग ने आपकी उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 लाख बैग किसानों ने खरीदे और अपने बागों में लगाए। और उससे दशहरी, चौसा, लंगड़ा की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई। और उससे ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा। हमारा डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारा आम बहुत महंगे दामों में मिला। जो हमारा 25, 30, 40 रुपए में आम बिकता था, उसकी शुरुआत ही 70 रुपए से हुई। फिलहाल प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम से लगातार किसानों को बेहतरी का रास्ता दिखाई दे रहा है। किसान कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से सरकार आम महोत्सव लगा रही है, उससे हम किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है। हम उन प्रजातियों को ला करके जनता के सामने रख रहे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल यादव, आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग में मैं कार्यरत हूँ। जो कि आज ये आम महोत्सव की बात, आज ये चौथा दिन है, जो कि आज ये समापन का दिन है। बात करेंगे आम के वैरायटियों के बारे में। आम की वैरायटियाँ तो बहुत सारी आई हैं, करीब 800 के आसपास वैरायटियाँ हैं और बहुत सारे कृषक ने भी प्रतिभाग किया है। बात नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की करते हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में करीब 25 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अलग अलग तरीके की हैं, और कुछ हमारे नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से भी प्रजातियाँ हैं। और जैसे कि सबसे बड़ी बात आम की करें तो ये अंगूरी आम, आप इसका ये देखेंगे एक एक आम कितना सुंदर रूप लिए हुए अपना सब में एक साथ गुच्छों में लगा हुआ है। और इसको लोकल गुलुआ भी कहते हैं। नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में इसका सिलेक्शन किया गया है। और ये मल्लिका का सबसे विटामिन है, और इसका सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, और इसका
विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में, और इसका एक आम की औसतन कम से कम 400, 500, 550, 600-700 ग्राम तक जाता रहता है। कि उसकी डिपेंड करता है कि उसकी खाद पानी निर्भरता पे। अब हमारा ये रहमान नरेन सिलेक्शन 2 है, रहमान पसंद। इस आम की खासियत ये है कि समझ लीजिए इसको सेल्फ लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। 8 से 10 दिन तक इसको आम के खुले वातावरण में रूम टेम्परेचर में तोड़कर रखने से इसकी गुणवत्ता ऐसी फ्रेश बनी रहती है और इसमें बहुत कड़कनेस रहती है। इसी हिसाब से हमारा हुस्नारा आम है, देखिए इसमें कितना सुंदर सुनहरा रंग है। हुस्नारा इसका नाम ही है इसीलिए। और इसकी जो ये अर्ली वैरायटी है अभी तो बहुत दिनों से बचा के रखी गई है कि मेले के लिए रखी गई थी, तो ये बहुत अच्छी विकसित वैरायटी है। और ये हमारी रंगीन प्रजातियों की वैरायटी हैं, चाहे वो पूषा अरुणिमा, श्रेष्ठा और सूर्या है, और हमारे पास पूषा श्रेष्ठा है। इसका आप रंग देखेंगे तो कितना बैगनी रंग में कितना अच्छा सुंदर रंग है। तो ये अलग है, सबकी अपनी अपनी गुणवत्ता है। इसको काटेंगे तो एकदम ऐसा आम भी है जो पिछले बार के आम महोत्सव में ना लगा हो और इस बार आप लोगों ने उसको ईजाद किया हो, यहाँ पर लगाया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सभी प्रजातियां पिछली बार भी थी, इस बार भी प्रजातियां हैं। करीब जो व्यावसायिक किस्में हैं आम की विभिन्न प्रजातियां हैं, फिर चूसने वाली अलग हैं, संकर किस्में अलग है, विदेशी अलग है, प्रसंस्करण के लिए अलग है। सबकी अलग अलग डाइवर्सिटी के हिसाब से लगाए गए हैं और ज़रूरत के हिसाब से भी हैं। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वो लोग वैसे भी रखते हैं। अब जैसे अपनी जो प्राचीन पुरानी वैरायटियाँ हैं, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, ये सब तो बहुत डिमांडिंग वैरायटी हैं। अब नहीं आ गई अंबिका, अरुणिका, मल्लिका भी पुरानी है जबकि, बट अंबिका, अरुणिका, ये सब जो कलर्ड वैरायटीज़ आई हैं, पूषा श्रेष्ठा, पूषा अरुणिमा, और ये आपकी क्या कहते हैं प्रतिभा, ये सब एक कलर्ड वैरायटीज़ की डिमांड आज की डेट में किसानों के लिए बढ़ रही है और लोगों की चाहत रंगीन कलरों की तरफ ज़्यादा जा रही है क्योंकि उनका सुंदर अट्रैक्शन और उनकी जो गुणवत्ता है उसके लिए वो बहुत अच्छा हो रहा है। जो पब्लिक है उसके नज़रिए से अगर बात करी जाए तो आज चौथा दिन है इस आम महोत्सव का। कितना बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पर आए इस आम महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए, देखने के लिए कि कौन कौन सी वैरायटी के आम हैं? देखिए, बढ़ चढ़ कर अब तो शहरी क्षेत्र के भी लोग बहुत आए और बात रही किसानों ने तो प्रतिभाग किया, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों ने और आसपास के राज्य के किसानों ने भी प्रतिभाग किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी डाइवर्सिटी एक जगह देखने को मिल रही है जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि हर आदमी हर किसान की फील्ड पे जाए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही अच्छा अहम पहलू है कि जो यहाँ पे लाए। यहाँ पे किसान भी है, उद्योगपति भी है, एक्सपोर्टर भी है, इम्पोर्टर भी है, और जो सरकारी तख्ता है, पूरा मजमा है, पूरा का पूरा एक साथ आया। तो जहाँ किसान भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, फार्मर भी हो रहे हैं, किसान और साथ साथ शहरी के लोग भी हो रहे हैं, और जो उत्पादक है, उत्पादन जो लेने वाला है, देने वाला, सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो विश्वविद्यालय है, सरकारी संस्थान है, तो जहाँ उनकी कोई किसानों को कोई समस्या हो रही है उनकी समस्या का भी निराकरण हो रहा है। किसानों को ये भी मौका मिल रहा है कि जो नई प्रजातियाँ उनको नहीं पता थी वो भी यहाँ देखने को मिल रही हैं, उनके पौधे भी उपलब्ध हैं, और जो उनको नहीं भी हो पा रहा है तो विश्वविद्यालय के काउंटर पे आ रहे हैं, वो उनकी भी जानकारी ले रहे हैं। उनकी जानकारी लेने से ये हो रहा है उनको कि कम से कम उनके एक संपर्क सूत्र जो मिल रहे हैं वो उनको आसानी से मिल जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे महोत्सव हमेशा ऑर्गेनाइज होते रहेंगे तो ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात है, और हम सभी वैज्ञानिकों के लिए भी अच्छी बात है कि कम से कम उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को ये पता चल रहा है कि नई वैरायटी मार्केट में हम कौन सी लॉन्च कर सकते हैं, और किसान ये भी पता कर पा रहा है कि कौन सी वैरायटी हमारी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है, हम उस डिमांड की खेती करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है कि इस ऐसे आम महोत्सव अगर आयोजन होते रहेंगे तो चाहे वो शहर का आदमी हो, चाहे गांव का आदमी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे गवर्नमेंट का आदमी हो, सभी को एक जगह मौका इंटरेक्ट होने का मिल रहा है, और सभी को एक दूसरे से कोरिलेट होकर जानकारियाँ बटोरने में बहुत अच्छी बात हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात जान लीजिए, सभी हमें आमों में राजा कौन है, कौन सबसे अच्छा है, तो ये भी चीज़ें पता चल रही हैं कि किस में सेल्फ लाइफ अच्छी है, किसका क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं, और कौन सी वैरायटी किस पर्पज़ में चूज़ कर खाने हैं, काट कर खाने हैं कि पकाकर कैसे उसकी तुड़ाई कैसे करनी, सारी विस्तृत जानकारियाँ दी जा रही है। धन्यवाद। हर साल कोई ना कोई नई प्रजाति जनता के सामने पेश की जा रही है। इन आमों का निर्यात विदेशों में भी हो रहा है। विदेशों में भी लगातार इन आमों की मांग बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार अगर इसी तरह से हमें सहयोग करेगी तो हमारी आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी तक बढ़ सकती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।